नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर हम लोग बहुत लंबे समय के बाद मिल रहे हैं। इसका कारण पिछले 3-4 सालों में मेरा जीवन बड़ा संघर्षों में बीत रहा है। जब भी मैं एक कदम आगे बढ़ना चाहता, मुंह के बल गिर जाता। पिछले 3-4 सालों में कोई भी दिन ऐसा नहीं रहा होगा जिस दिन सूरज से पहले ना जगा, एक्सरसाइज, योगा, मेडिटेशन ना करा हो। लेकिन कई बारी लाइफ में कुछ ऐसी समस्या हो जाती है जिससे हम डर जाते हैं, हम घबरा जाते हैं, हमें लगने लगता है कि हम अब भविष्य में कुछ नहीं कर सकते। हमारा हौसला टूटने लगता है। इसीलिए हमने पिछले 1 साल से लगभग 100 से अधिक महान लोगों की कहानियां पढ़ी, जिससे हमें पता चलता है कि उन महान लोगों ने भी बड़ा संघर्षों का सामना किया था। स्वामी विवेकानंद जी को कौन नहीं जानता, जो विश्व भर में इतने प्रसिद्ध थे। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि स्वामी विवेकानंद जी को 1-2 नहीं बल्कि 31 बीमारियां थी। उसके बावजूद भी उन्होंने अपने लाइफ में कभी हार नहीं माना, अपने संघर्षों का डटकर सामना किया। यही कारण है कि मात्र 39 साल के जीवन काल में वो करके दिखाया जो लोग 100 वर्षों में नहीं कर पाते। इन सभी महान लोगों की कहानियां पढ़ने से हमें संघर्षों से लड़ना सिखाता है। इसीलिए बहुत जल्द हम आप लोगों के बीच इन सभी महान लोगों की कहानियों को लेकर आने वाले हैं, जो आपको किसी भी संघर्षों से लड़ना सिखाएगा। दोस्तों, जो अपने संघर्षों से हार गया वो जीवन से वैसे भी हार गया। इसीलिए ये सभी कहानियां आपको संघर्षों से लड़ना सिखाएगा। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं सेमेस्टर 6 के बारे में। सेमेस्टर 6 में आपको 4 पेपर पढ़ने होते हैं। पेपर नंबर 1 जो होता है हिस्ट्री कोर 13। पेपर 2 आपको जो पढ़ना है वो है हिस्ट्री कोर 14। पेपर 3 जो आपको पढ़ना है हिस्ट्री डीसीए 3, और पेपर जो 4 पढ़ना है वो है हिस्ट्री डीसीए 4। ये 4 पेपर आपको पढ़ने हैं। इसमें आपको क्या पढ़ना है, सिलेबस हमने टेलीग्राम चैनल में अपलोड कर दिया है। डिस्क्रिप्शन या कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां आप जाके टेलीग्राम को ज्वाइन करके आप सिलेबस को देख सकते हो। आज हम लोग सेमेस्टर 6 हिस्ट्री कोर पेपर 13 के फर्स्ट प्रश्न को देखने वाले हैं। फर्स्ट प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ की उत्पत्ति की परिस्थितियों का रेखांकन कीजिए। संयुक्त राष्ट्र संघ की उत्पत्ति कैसे हुई थी, इसके बारे में जो है आपको पूछा गया है। तो चलिए डिटेल्स में जानते हैं, बिल्कुल आसान से आसान शब्दों में, कि संयुक्त राष्ट्र संघ की उत्पत्ति आखिर कैसे हुई थी। सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन देना है। संयुक्त राष्ट्र संघ एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है जिसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में हुआ था। वर्तमान समय में इसमें 193 सदस्य राष्ट्र शामिल है। अगर बात करें संयुक्त राष्ट्र संघ की, तो यह एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है जिसकी स्थापना कब हुई थी, 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। वर्तमान समय में अगर बात करें तो इसमें 193 सदस्य राष्ट्र शामिल है। संयुक्त राष्ट्र संघ को स्थापित करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका मुख्य उद्देश्य था अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखना। संयुक्त राष्ट्र संघ को स्थापित करने का जो प्रमुख कारण माना जाता है वो द्वितीय विश्व युद्ध को माना जाता है, जो 1939 से 45 तक चला था। यह एक ऐसा युद्ध था जिसमें भारी मात्रा में आधुनिक हथियार का प्रयोग किया गया था, परमाणु बम का प्रयोग किया गया था, जिसमें करोड़ों लोग मारे गए थे, लाखों लोग बेघर हुए थे। इस युद्ध में मानव जाति का विनाश होना तय हो गया था। अगर बात करें दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ किन परिस्थितियों में स्थापित किया गया था, तो जब 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ होता है और यह युद्ध 1945 तक चलता है। इस युद्ध में जो है सभी राष्ट्र भारी मात्रा में परमाणु हथियार और बम का प्रयोग करता है, जिसके कारण करोड़ों लोग मारे जाते हैं, लाखों लोग बेघर हो जाते हैं, जिसके कारण जो है संयुक्त राष्ट्र संघ को स्थापित किया जाता है ताकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखा जा सके। अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सुरक्षा नहीं बनाए रखा जा सकेगा तो मानव जाति का विनाश होना तय हो जाएगा। इसीलिए जो है संयुक्त राष्ट्र संघ को स्थापित करी गई थी, जिसके कारण अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति को बनाए रखने तथा दोबारा द्वितीय विश्व युद्ध की तरह कोई युद्ध न हो, इसी उद्देश्य से संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना करी गई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना का जो प्रमुख उद्देश्य था वो था अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति को बनाए रखना तथा द्वितीय विश्व युद्ध की तरह जो है विश्व भर में दोबारा कोई युद्ध ना हो, इसीलिए भी जो है संयुक्त राष्ट्र संघ को स्थापित करी गई थी। ये था हमारा इंट्रोडक्शन। उसके बाद आपको नेक्स्ट हेडिंग बनाना है संयुक्त राष्ट्र संघ की उत्पत्ति। आपको प्रश्न में पूछा गया है संयुक्त राष्ट्र संघ की उत्पत्ति कैसे हुई थी, इसीलिए जो हमने फर्स्ट पॉइंट बनाया है, हेडिंग बनाया है संयुक्त राष्ट्र संघ की उत्पत्ति। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18 के बीच चली थी। यह विश्व की पहली मानव विनाशकारी युद्ध था जिसमें भारी मात्रा में परमाणु हथियार का प्रयोग किया गया था, जिसके कारण लाखों की संख्या में लोग मारे गए थे। भविष्य में दोबारा से ऐसा विनाशकारी युद्ध न हो, यही कारण से 1929 ईस्वी में राष्ट्र संघ का निर्माण किया गया था, जिसमें अमेरिका के राष्ट्रपति विल्सन ने प्रमुख भूमिका निभाई थी। दोस्तों, अगर बात करें प्रथम विश्व युद्ध की, तो यह 1914 से 18 के बीच चली थी। यह पहला जो है विश्व स्तरीय युद्ध था जिसमें भारी मात्रा में परमाणु हथियार का प्रयोग किया गया था, जिसके कारण यहाँ पर जो है हजारों लोग मारे गए थे, लाखों लोग बेघर हुए थे।
भविष्य में दोबारा ऐसा युद्ध ना हो, यही उद्देश्य से जो है 1929 ईस्वी में राष्ट्र संघ का निर्माण किया गया था। ध्यान रहे ये राष्ट्र संघ है, और जो 1945 में गठित किया जाएगा, स्थापित किया जाएगा, वो होगा संयुक्त राष्ट्र संघ। राष्ट्र संघ को स्थापित करने का जो प्रमुख उद्देश्य था वो था अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखना तथा सभी विवादों को जो है बातचीत द्वारा सुलझाना। परंतु यह संगठन पूरी तरह से कारागार साबित नहीं हुआ और युद्धों को रोकने में विफल रहा। यही कारण था कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद राष्ट्र संघ के स्थान पर संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना करी गई थी। जैसे कि हमने आपको बताया, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान राष्ट्र संघ की स्थापना करी गई थी ताकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखा जा सके, लेकिन जो राष्ट्र संघ था विश्व युद्ध को रोकने में असफल रहा। यही कारण से जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ उस दौरान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखने के उद्देश्य से संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना करी गई थी। इस तरह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखने के उद्देश्य से 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी में 50 देशों के प्रतिनिधियों द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना करी गई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखने में कारागार साबित हुआ। इन्होंने अनेक विवादों को बातचीत द्वारा सुलझाया। अगर बात करें संयुक्त राष्ट्र संघ की, तो इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को 50 देशों के प्रतिनिधियों द्वारा स्थापित करी गई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ जो है एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो विश्व स्तर पर शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखने का प्रयास करता है और इन्होंने सभी विवादों को बातचीत द्वारा सुलझाने का प्रयास करता है। यही कारण है कि 2006 तक संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य संख्या 192 था और फिर 2011 में दक्षिण सूडान संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बना। इस प्रकार से वर्तमान समय में 193 राष्ट्र इसमें शामिल है, जिसका मुख्यालय कहाँ है, तो अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 मुख्य अंग मिलकर कार्य करती है, जैसे कि महासभा हो गया, सुरक्षा परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, न्यासी परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और सचिवालय। संयुक्त राष्ट्र संघ के कुल 6 अंग हैं जो मिलकर कार्य करती है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखने के लिए। यहाँ पर जो सबसे प्रमुख अंग माना जाता है वो महासभा और सुरक्षा परिषद को माना जाता है। महासभा क्या है, तो महासभा संयुक्त राष्ट्र संघ का एक प्रमुख मंच है जहाँ पर सभी राष्ट्रों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। महासभा ही मात्र एक ऐसा संगठन है जहाँ पर सभी राष्ट्रों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। यहाँ पर सभी देशों को एक वोट देने का अधिकार प्राप्त होता है। चाहे आप कितने भी शक्तिशाली राष्ट्र हो, कमजोर राष्ट्र हो, सभी को एक ही वोट देने का अधिकार प्राप्त है। वर्तमान समय में सदस्य देशों की संख्या 193 है और इसका जो मुख्यालय है वो अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में स्थित है। सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र संघ का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण अंग है, जिसमें 5 अस्थायी और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। जो 5 अस्थायी सदस्य होते हैं उनके पास वीटो शक्ति प्राप्त होता है। वीटो शक्ति 5 देशों के पास प्राप्त है। वीटो शक्ति 5 देशों को मिला हुआ है, जैसे कि चीन हो गया, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका। इन 5 देशों के पास जो है वीटो शक्ति प्राप्त है। वीटो शक्ति क्या है, तो यह जो एक विशेष प्रकार की शक्ति है जो किसी भी युद्ध के दौरान या आपातकालीन स्थिति में प्रयोग किया जा सकता है। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है न्यासी परिषद। न्यासी परिषद का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखना है। यह संगठन जनता के हितों का ध्यान रखती है तथा भेदभाव होने से बचाती है। इसका प्रमुख कार्य है मानव अधिकार एवं मौलिक स्वतंत्रताओं को बढ़ावा देना। अगर बात करें न्यासी परिषद की, तो न्यासी परिषद का जो प्रमुख उद्देश्य होता है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखना। यह संगठन जनता के हितों को ध्यान में रखा जाता है कि किसी भी जनता के साथ भेदभाव तो नहीं हो रहा है, कोई भी जनता भेदभाव का शिकार तो नहीं हो रहा है। इसका जो प्रमुख कार्य होता है मानव अधिकार एवं मौलिक स्वतंत्रताओं को बढ़ावा देना। यहाँ पर यह देखा जाता है कि सभी के साथ मौलिक स्वतंत्रता दिया जा रहा है या नहीं, किसी के साथ जो है भेदभाव तो नहीं किया जा रहा। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। इस अंतर्राष्ट्रीय संस्था में कुल 54 सदस्य हैं, जिसका प्रमुख कार्य आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और शैक्षणिक क्षेत्रों में बढ़ावा देना है। अगर बात करें आर्थिक एवं सामाजिक परिषद की, तो इसमें कुल जो है 54 सदस्य शामिल है, जिसका प्रमुख कार्य है आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और शैक्षणिक क्षेत्रों में बढ़ावा देना। उसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 15 होती है, जो सुरक्षा परिषद महासभा द्वारा 9 वर्षों के लिए नियुक्त किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जो है न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है, तो 15 होती है, जो सुरक्षा परिषद और महासभा द्वारा जो है 9 वर्षों के लिए नियुक्त किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना 1946 में नीदरलैंड में हुआ था, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना जो है 1946 ईस्वी में हैग नीदरलैंड में हुई थी, जिसका प्रमुख कार्य है अंतर्राष्ट्रीय कानून द्वारा विवादों को सुलझाना। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है बेसिकली अंतर्राष्ट्रीय कानून द्वारा विवादों को सुलझाती है। जब 2 राष्ट्रों के बीच कोई विवाद हो जाता है तो उसमें देखा जाता है कि कौन जो है
कानूनी अधिकार का उल्लंघन किया है, कौन कानूनी अधिकार का उल्लंघन नहीं किया है। जो कानूनी अधिकार का उल्लंघन किया है उन पर कार्रवाई की जा सकती है। उसके बाद सचिवालय, इसका नेतृत्व महासचिव द्वारा होता है। महासचिव की नियुक्ति महासभा द्वारा सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर की जाती है। महासचिव का जो नियुक्ति होता है वो महासभा द्वारा सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर की जाती है। सचिवालय का प्रमुख कार्य है सम्मेलनों का आयोजन कराना, शांति प्रक्रिया का संचालन कराना, सर्वेक्षण तथा शोध कराना आदि। सचिवालय का प्रमुख कार्य होता है जब कभी कोई सम्मेलन की आवश्यकता होती है तो वह सम्मेलन करवाता है। जब कभी लगता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति का माहौल नहीं, अशांति फैलने की स्थिति में शांति प्रक्रिया का यह संचालन करता है, सर्वेक्षण करता है तथा जो है शोध करता है। सर्वेक्षण तथा शोध करने का मतलब होता है किसी भी क्षेत्र में यह जो है रिसर्च करता है और देखता है किन राष्ट्रों की जो है गलतियां हैं और उस पर फिर जो है कार्यवाही की जाती है। यह संस्था संयुक्त राष्ट्र संघ के अंगों को आवश्यक सूचनाएं तथा सुविधाएं उपलब्ध कराती है। सचिवालय जो है सभी प्रमुख अंगों को आवश्यक सूचनाएं देता है तथा उन्हें सभी प्रकार की व्यवस्था उपलब्ध कराती है ताकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखा जा सके। उसके बाद हम लोग 5 मोस्ट इंपोर्टेंट MCQ देखते हैं। MCQ बहुत ही जरूरी होता है क्योंकि आपको जो है 10 MCQ पूछा जाता है एक पेपर में। तो इसमें जो फर्स्ट MCQ है वो है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना जो है 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। दूसरा प्रश्न है वर्तमान समय में संयुक्त राष्ट्र संघ में कितने सदस्य शामिल है। तो वर्तमान समय की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र संघ में 193 राष्ट्र शामिल है। प्रश्न संख्या 3 है संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है। संयुक्त राष्ट्र संघ का जो मुख्यालय है वो अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में स्थित है। प्रश्न संख्या 4 है संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग मिलकर कार्य करती है। जैसे कि हमने आपको बताया था संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंग मिलकर कार्य करती है और अंतिम जो है वो है संयुक्त राष्ट्र संघ क्या है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ जो है एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है। तो इस प्रकार से यहाँ पर समाप्त होता है दोस्तों। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। आपको जो है प्रत्येक दिन एक वीडियो दिया जाएगा जिससे आपके एग्जाम तक आपका सिलेबस आसानी से कंप्लीट हो जाएगा और बहुत जल्द हम आप लोगों के लिए एक से बढ़कर एक स्टोरी लाने वाले हैं। वो स्टोरी आपको किसी भी संघर्षों से लड़ना सिखाएगा। तो आज के लिए इतना ही। आप लोगों से बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।